एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। नाम था इसका बिजौलिया। गांव हरा भरा था, खेत लहलहाते थे, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव के लोग अपनी फसलों पर गर्व करते थे। पर एक साल बारिश नहीं हुई। आसमान में बादल तो आते पर बरसते नहीं थे। गांव के लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए रहते, पर निराशा ही हाथ लगती। सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, फसलें मुरझा गईं। पानी की कमी ने गांव की खुशहाली को छीन लिया। गांव वालों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। अब क्या होगा? यह सवाल सबके मन में था। यह सवाल सबके मन में था। गांव के बुजुर्गों ने कई बार ऐसी स्थिति देखी थी, पर इस बार हालात और भी गंभीर थे। गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हुए। सबने मिलकर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की। कुछ ने सुझाव दिया कि वे पास के गांवों से मदद मांग सकते हैं। कुछ लोग पास के गांवों की ओर चल पड़े, अपने खाली बर्तन और कंटेनर लेकर। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से कुछ पानी मिल जाएगा। गांव के एक बुजुर्ग ने पुराने समय की कहानियां सुनाई, जब उन्होंने सूखे का सामना किया था। उन्होंने बताया कि कैसे एकजुट होकर उन्होंने मुश्किलों का सामना किया था। गांव के लोग मिलकर एक नया कुआं खोदने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद जमीन के नीचे पानी मिल जाए। बच्चे भी मदद करने लगे। वे दूर से छोटे छोटे बर्तन में पानी लाकर गांव के लोगों को देते। धीरे धीरे गांव में उम्मीद की किरणें जगने लगीं। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव के लोग नए सवेरे की उम्मीद करने लगे। और फिर एक दिन जब कुएं में पानी निकला तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने मिलकर इस सफलता का जश्न मनाया। धीरे धीरे खेत फिर से हरे भरे होने लगे, फसलें फिर से लहलहाने लगी। गांव की खुशहाली लौट आई। गांव के लोग फिर से मुस्कुराने लगे। उन्होंने मिलकर इस मुश्किल घड़ी का सामना किया और एक नई शुरुआत की। बिजौलिया गांव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एकजुटता और मेहनत से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। एक किसान ने बीज बोते हुए कहा, हमने हार नहीं मानी और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। गांव के बच्चे फिर से खेलते और हंसते हुए दिखे। यह एक नए और उज्जवल भविष्य की निशानी थी। गांव के बुजुर्ग ने आसमान की ओर देखते हुए मुस्कुराया। उन्हें यकीन था कि आने वाले दिन और भी बेहतर होंगे। गांव के लोग एक सामूहिक भोज के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने अपनी एकजुटता और संघर्ष की कहानी को याद किया और जश्न मनाया। शाम के समय गांव में शांति और सुकून था। झींगुरों की आवाज के बीच गांव ने एक नई उम्मीद के साथ रात को अलविदा कहा। मंदिर की घंटी बजी, जो उम्मीद और विश्वास का प्रतीक थी। बिजौलिया गांव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कठिनाइयों के बावजूद उम्मीद और मेहनत से सब कुछ संभव है। मोहन बिजौलिया का एक ईमानदार किसान, मेहनती था पर बेबस। सूखे ने उसकी कमर तोड़ दी थी। खाने को अनाज नहीं, चुकाने को कर्ज। मजबूर होकर मोहन ने सोचा, अपना खेत बेच दूं। मोहन का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने खेतों में काम करने निकल पड़ता था। उसकी मेहनत और लगन की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लेकिन इस बार हालात कुछ और ही थे। लगातार कई महीनों से बारिश न होने के कारण उसकी फसलें सूख चुकी थीं। खेतों में दरारें पड़ गई थीं और मिट्टी बंजर हो चुकी थी। मोहन के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। सेठ जी, मेरा खेत खरीद लो। मोहन ने भारी मन से गांव के सेठ जी के पास जाने का फैसला किया। सेठ जी गांव के सबसे अमीर आदमी थे और उन्होंने कई किसानों की जमीनें खरीद रखी थीं। मोहन जानता था कि सेठ जी के पास ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। वह अपने खेत को बेचने का विचार करते हुए सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी, मेरा खेत खरीद लो। मोहन की आवाज में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। सेठ जी ने मोहन की बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद खेत को वापस खरीद सकेगा। लेकिन फिलहाल उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मोहन ने अपने खेत को बेच दिया और अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जुटा लिए, लेकिन उसके दिल में एक गहरा दर्द और खालीपन हमेशा के लिए रह गया। सेठ धर्मदास चतुर थे पर दयालु भी। उनका नाम पूरे गांव में उनकी उदारता और समझदारी के लिए जाना जाता था। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे।
चाहे वह किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो। एक दिन मोहन नामक किसान, जो गांव में अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था, बहुत उदास और चिंतित दिखाई दिया। सेठ धर्मदास ने उसकी हालत देखकर तुरंत समझ लिया कि कुछ गंभीर समस्या है। चिंता मत करो मोहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ क्या समस्या है? मोहन ने बताया कि उसकी फसल इस बार अच्छी नहीं हुई और उसे अपने खेत को बेचना पड़ रहा है। सेठ धर्मदास ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, मैं तुम्हारे खेत का दाम दूंगा और उससे भी ज्यादा। मोहन हैरान रह गया। उसने सोचा कि सेठ जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। सेठ धर्मदास ने उसकी उलझन को भांपते हुए समझाया, यह समय मुश्किलों का है। हर किसी को किसी न किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम सब मिलकर इन मुश्किलों को पार कर सकें। मोहन के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। उसे लगा कि अब उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सेठ धर्मदास की उदारता ने उसे नई उम्मीद दी। पर खेत गया, यह दुख भी कम नहीं था। मोहन को अपने खेत से बहुत लगाव था। वह जानता था कि खेत उसकी मेहनत और पसीने का परिणाम है। लेकिन सेठ धर्मदास की मदद ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह फिर से खड़ा हो सकता है और नई शुरुआत कर सकता है। सेठ धर्मदास ने मोहन को यह भी सलाह दी कि वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से कभी पीछे न हटे। उन्होंने कहा, मुश्किलें आती हैं और जाती हैं, लेकिन हमारी मेहनत और ईमानदारी ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। मोहन ने सेठ धर्मदास की बातों को दिल से लगाया और अपने परिवार के साथ मिलकर नई शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। गांव के लोग सेठ धर्मदास की उदारता और समझदारी की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उनकी मदद से न केवल मोहन बल्कि और भी कई लोग अपने जीवन में नई रोशनी देख पाए। सेठ धर्मदास को भी इस बात का संतोष था कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया जिससे दूसरों को फायदा हुआ। उनकी दयालुता और उदारता की कहानियां गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहेंगी। मोहन का खेत अब फिर से हरा भरा हो गया था। नई फसल लहलहा रही थी और मोहन के चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक थी। यह सब सेठ धर्मदास की उदारता और मोहन की मेहनत का परिणाम था। गांव का माहौल अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल और सामुदायिक भावना से भरा हुआ था। सेठ धर्मदास की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हमेशा दयालु और उदार रहना चाहिए। सेठ धर्मदास और मोहन की दोस्ती अब और भी गहरी हो गई थी। दोनों ने मिलकर गांव के विकास के लिए कई और योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया। इस प्रकार सेठ धर्मदास का दान और मोहन की मेहनत ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेगी। खेत बिक गया, अब क्या? मोहन के पास कोई काम नहीं, दिन भर बेरोजगार घूमता रहता। परिवार की चिंता सताती, बच्चे भूखे सोते तो दिल रोता। कुछ तो करना होगा, मोहन ने सोचा, कुछ तो करना होगा। एक दिन मोहन फिर सेठ धर्मदास के पास गया। सेठ जी, मुझे कोई काम दे दो। क्या काम कर लोगे? मैं मेहनत से काम करूंगा। सेठ जी सोच में पड़ गए। सेठ जी को मोहन पर तरस तो आया, पर सोचा खाली तो नहीं रख सकता। देखो मोहन, मेरे पास जगह नहीं है। मोहन निराश होकर लौट गया, पर मोहन ने हार नहीं मानी। अगले दिन सेठ जी ने मोहन को बुलाया। तुम्हें अपना खेत याद है? वही खेत संभालो। मोहन खुश हो गया। जरूर सेठ जी, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। सेठ जी ने उसे खेत का मैनेजर बना दिया। मोहन ने जी जान से काम किया, खेत की देखभाल की जैसे अपना होता। धीरे धीरे खेत फिर से हरा भरा होने लगा, फसल लहलहाने लगी। सेठ जी भी खुश थे। मोहन की ईमानदारी देखकर उनका भरोसा और बढ़ गया। बारिश हुई, सूखा खत्म हुआ, बिजौलिया फिर से खुशहाल हो गया। मोहन की मेहनत रंग लाई, फसल अच्छी हुई, मुनाफा हुआ। मोहन ने अपना कर्ज चुकाया, परिवार खुश था। मोहन, तुमने दिखा दिया ईमानदारी से सब कुछ संभव है। सेठ जी, आपकी दया का धन्यवाद। सेठ जी ने मोहन को खेत का हिस्सा दे दिया। मोहन की कहानी प्रेरणा देती है, बताती है ईमानदारी और मेहनत से सफलता जरूर मिलती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सच्ची कमाई वही होती है जो मेहनत और ईमानदारी से मिले।